क्या आपकी जन्म चक्र में कोई ग्रह नीच राशि का होकर के बैठा है? यदि आपकी जन्म चक्र में एक ग्रह, दो ग्रह या अन्य आदि ग्रह भी आपकी कुंडली में यदि नीच राशि के होकर के बैठे हैं, तो उन नीच राशि का स्वामी ग्रह क्या बलवान स्थिति में है? यदि हाँ, तो फिर वह नीच भंग राजयोग प्रदान करेगा। अर्थ यह है कि आपको आपके जन्म चक्र में जो ग्रह नीच राशि का होकर के बैठा है, यदि उसकी उच्च राशि का स्वामी या फिर वो जिस राशि में नीच का है उस राशि का स्वामी ग्रह लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में होगा, तो आपको जीवन में उसकी दशा काल में शुभ फल देखने को मिलेंगे। आइए समझते हैं इसको। लग्न भाव से आप देख रहे हैं कि इसमें कुंडली में कौन ग्रह नीच का है। इस जन्म चक्र में शुक्र ग्रह नीच राशि का होकर के बैठा है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यह शुक्र जिस राशि में नीच का है उस राशि का स्वामी बनता है बुध। वह बुध लग्न से यदि केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो तो उसे नीच भंग राजयोग प्रदान करने की शक्ति आ जाती है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर बुध जो ग्रह है वह चंद्रमा से दसम भाव में बैठा है। चंद्रमा से सप्तम, अष्टम, नवम और दसम। तो चंद्रमा से जब दशम में बुध है तो शुक्र को नीच भंग राजयोग प्रदान करने की शक्ति आ गई। अब इसका दूसरा योग ये है कि यदि शुक्र जिस राशि में नीच का है तो शुक्र की उच्च राशि का जो स्वामी बनेगा, तो शुक्र की उच्च राशि बनती है मीन राशि। अब इस मीन राशि का स्वामी बनेगा गुरु ग्रह। वह यदि लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र स्थानों में हो तो शुक्र को पावर मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी, जिससे वह नीच भंग राजयोग प्रदान कर देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं गुरु शुक्र की मीन राशि उच्च राशि का स्वामी बनता है गुरु जो कि लग्न भाव से केंद्र स्थानों में बैठा है। जब गुरु यहाँ पर बैठा है तो शुक्र को नीच भंग राजयोग प्रदान करने की शक्ति आ गई। अब शुक्र जिन जिन भावों का स्वामी होकर बैठा है, लग्न भाव का और अष्टम भाव का, तो लग्न से व्यक्ति को राज्य का सुख, मान सम्मान की कोई कमी नहीं, जीवन में पद प्रतिष्ठा उसके जीवन काल में मिलते रहेंगे। यदि कोई नौकरी करता है, सर्विस करता है, तो उसे उस नौकरी में पद प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी इसकी शुक्र की दशा काल में अवश्य प्राप्त होंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके जन्म चक्र में कोई नीच का ग्रह बैठा है तो आप घबराइएगा नहीं, आपको भी वह ग्रह शुभ फल दे सकता है। और यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो YouTube पर भी इसके संबंधित मैंने वीडियो को डाला है, वहां से आप देख सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स